जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में ले चलता हूँ, जिसको पढ़ने सुनने मात्र से ही हमारे दुखों का नाश हो जाएगा और प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनती चली जाएगी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था श्री जामवंत जी के बारे में, जो कि जामवंत एक ऐसे वीर पुरुष और बुद्धिमान योद्धा भी थे जो कि तीनों युगों में इनका वर्णन मिलता है। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा सा मैं और कुछ आपको बताना चाहता हूँ, जिसको जानिए और समझिए और आने वाले समय में हम रामचरितमानस के माध्यम से आपको महान योद्धाओं और महान ऋषि मुनियों के बारे में कुछ रोचक जानकारी देता जाऊंगा, जो कि आपके जीवन के लिए कल्याण बन जाएगा। तो आइए जानते हैं जामवंत के बारे में थोड़ी सी और सूक्ष्म बातें। अगर देखा जाए तो पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास और जामवंत आदि कई ऋषि मुनि और देवता शरीर आज भी जीवित है। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान थे। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ था। वह निरंतर पढ़ा ही करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया। अगर देखा जाए तो परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा हैं, यानी कलयुग में। लेकिन परशुराम हनुमान से भी लंबी उम्र है। और जामवंत जी, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था, परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। रामायण काल में हमारे देश में 3 प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व था। पहला, उत्तर भारत में आर्य संस्कृति, जिसके प्रमुख राजा दशरथ थे। दूसरा, दक्षिण भारत में अनार्य संस्कृति, जिसका प्रमुख रावण था। और तीसरी संस्कृति देश के मध्य भारत में अरण्यक संस्कृति, जनजाति और आदिवासी के रूप में अस्तित्व में थी, जिसके संरक्षक महर्षि अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य मुनि वनवासियों के गुरु व मार्गदर्शक थे। ऋक्ष और वानर, बाल, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल, नील आदि अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। कहा जाता है कि जामवंत सतयुग और त्रेता में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत एक ऋक्ष थे या देवता की संतान थे। तो आपको पहले में भी बता चुका हूँ कि जामवंत परमपिता ब्रह्मा के अंशावतार थे। लेकिन देखा जाए तो कुछ युगों में उनको अग्निपुत्र जामवंत के भी नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात दूसरी मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो ब्रह्मा ने एक ऐसा ऋक्ष मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद कर सकता था। पुराणों के अनुसार बानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित ऋक्ष जनजाति का उल्लेख मिलता है, जैसा कि हमारे जामवंत जी हैं। जामवंत का अगर जन्म माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत को
चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो राम युग में जामवंत यानी त्रेता युग में भी जामवंत बूढ़े हो चले थे। राम के काल में उन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। कहते हैं कि जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो चले थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती की थी कि आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको याद दिलाते हैं। ये था हमारे जामवंत जी का जीवन परिचय। और एक चीज़ और देखा जाए तो माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी बूटी थी। अगर देखा जाए तो विशल्य करणी शरीर में घुसे अस्त्र को निकालने वाली, संघानी घाव भरने वाली, सुवर्ण करणी त्वचा का रंग ठीक करने वाली और मृत संजीवनी पुनर्जीवन देने वाली, ये था हमारे जामवंत का। लेकिन थोड़े से अहंकार को देखा जाए तो राम रावण के युद्ध के बाद जामवंत जी राम सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुराए और कहा, चुप रह के। श्री राम जी समझ गए कि जामवंत जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। जामवंत ने कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला, तो मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब मैं अगला अवतार धारण करूँगा तब तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। ये था हमारे जामवंत जी का जीवनी। और इसके बाद भगवान श्री हरि का और जामवंत का युद्ध होता है। चूँकि वरदान दिए थे प्रभु श्री राम ने, ये द्वापर युग में इन लोगों की भेंट होती है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के रामचरित मानस में। इससे पहले प्रभु गणेश और माता सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश समाज में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो उसे संपन्न करें और अपना योगदान देते हुए आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ हमारे रामचरितमानस को भी सफल बनाने का कृपा करें और हमारा सहयोग देते चलें। इसके साथ मैं आपको ले चलता हूँ बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत्र सवन छूटहि मनु ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछूं तब शिव कहेऊ बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी। जो महे सुमोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिसिएहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं।
पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊँ कृपा यतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहें नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हौं बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे यहाँ बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहीं अपमाना। जौ बिन बोले जाहु भवानी, रहै न सील स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगा। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुर गेहा, जाई बिन बुलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग, तब विदा किन्ह त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत सुख मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुँची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवाभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखूं तब जागा, कतहु न दीखि शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही नहीं व्याप्त था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना।
समुझ सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी किन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, लेकिन वो न मानी। शिव अपमान न जाय सही हृदय, न होई प्रबोध। सकल सभय हठि हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचनों से बोली। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।